नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था आयु, और जिसकी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हुई, उसमें अपन ने आयु के टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस किए, और आज हम टाइप नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी आज पहली बार इस क्लास को ले रहा है, तो इससे पहले जो 2 क्लास हुई है जिसमें टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस किए हैं, उनको एक बार जाकर जरूर देखें, जिससे आपको टाइप नंबर 2 है जो आसानी से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है? इसमें कितने? 2 व्यक्ति व एक समय। क्या होगा? इसमें 2 व्यक्तियों की बात होगी और कोई एक समय दिया होगा। जैसे कि मैं बात करूं, ए व बी कोई व्यक्ति है। क्या है? ए व बी व्यक्ति है, और इन दोनों की आयु का जो अनुपात है 3:1 है। कितना है? 3:1। और ये अनुपात है वो कब का है? आज का। अब देखिए, 2 व्यक्ति है, इनकी आयु का अनुपात 3:1, और समय कितने दिया हुआ है? एक समय दिया हुआ है। पिछला जो अपने टाइप नंबर फर्स्ट किया था, उसमें अपन क्या करते थे? 2 समय का अनुपात दिया होता था, और समय भी आपको 2 दे रखा होता था। तब आपसे किसी एक व्यक्ति की उम्र पूछते थे। अब आपको 2 व्यक्ति दे रखे, समय आपको एक ही दे रखा होगा, फिर आपसे एक व्यक्ति की उम्र पूछेंगे। तो दोस्तों इस टाइप को किस तरह से करेंगे वो अपन क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जिससे आपको आसानी से टाइप नंबर 2 है वो समझ आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किशन और सीमा की आयु का अनुपात 4:3 है। किसकी है? किशन। कौन? किशन और सीमा 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3। तो अब जब समय नहीं दिया तो अपन आज मान लेते हैं। आज इनकी आयु का अनुपात 4:3। कितना है? 4:3। फिर वो कह रहा है कि यदि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। अब देखिए, दोनों की आयु का योग कितना है? 28 वर्ष। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये अनुपात कब का है? आज का। ये योग कब का है? आज का। अगर आपको योग आज का दे रखा है, तो आयु का अनुपात भी आज का ही होना चाहिए। अगर आयु का अनुपात आगे का है या पीछे का है, और योग आपको अगर आज का दे रखा है, तो ये आयु का जो योग है इसको भी आप उस समय के बराबर लाना होगा। जैसे कि अगर अनुपात आपसे 6 वर्ष पहले का दे रखा है और योग यदि वर्तमान समय का दे रखा है, तो इस योग को भी 6 वर्ष पहले आपको लेके जाना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो अपन को अनुपात भी आज का दे रखा है और योग भी अपन को आज का दे रखा है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको सीमा की है, जो वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए आपको योग कितना दे रखा है? 28 वर्ष। कितना दे रखा है? 28 वर्ष। अब अपन को इसमें किसका भाग लगाना है? जो टाइप नंबर 1 था उसमें तो अपन भाग लगा रहे थे जितने से वो संख्या बढ़ रही थी। अब यहाँ पर योग दे रखा है आयु का 28 वर्ष। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? ये जो आपको अनुपात दे रखा है, इस अनुपात के योग का इसमें भाग लगाना होगा। किसका भाग? अनुपात के योग का इसमें भाग लगाना होगा। तो अनुपात का योग कितना होगा? 4 और 3 कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। अब इस 7 का भाग 28 में देना है। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौक 28। कितनी बार गया? 4 बार। अब इस 4 का इस अनुपात से गुणा कर दीजिए। 4 का इस 4 से गुणा कीजिए। कितना आया? 12 वर्ष। यह अनुपात कब का है? आज का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सीमा की आज की आयु यानी कि वर्तमान समय की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। तो आपका आंसर है जो बी है, जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तरीका, ये टाइप नंबर 2 का, ये आपको भी समझ आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ नहीं है, आपको आज का अनुपात दे रखा है, आयु का योग दे रखा है। क्या करना है? आयु का योग भी उसी समय का होना चाहिए। फिर आयु के योग के अंदर अनुपात के योग का भाग लगा देना है। जो आपके पास आंसर आता है उसका इनके अनुपात से आपस में गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों।
साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, छाप लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? देखिए, दो व्यक्ति की बात कर रहा है, ए और बी। वो कह रहा है कि इनकी आयु का योग 60 वर्ष। एक बार क्या करो, साइड में लिख लो, आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। ये कब का है? आज का। कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब योग कब का है? आज का। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2। एक समय अपन यहां आज लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2। अब देखिए, ये अनुपात दिया हुआ है 6 वर्ष पहले का और योग दे रखा है आज का। तो मैंने अभी बताया कि जो अनुपात दे रखा होगा उसी की आयु का योग होना चाहिए, उसी वर्ष की आयु का योग होना चाहिए। अब यहाँ पर अनुपात तो है 6 वर्ष पहले का, तो आयु का योग है वर्तमान समय का। तो ये जो वर्तमान समय का आयु का योग है, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा? क्या 60 में से 6 माइनस कर दूं? 60 में से 6 माइनस कर दूं? नहीं, गलत होगा, क्योंकि आप दो व्यक्तियों के साथ पीछे जा रहे हो। तो 60 में से 6 ना करके 60 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 6 वर्ष ए भी पीछे जाएगा, 6 वर्ष बी भी पीछे जाएगा। तो 60 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। मतलब 6 वर्ष पहले इन दोनों की जो आयु का योग है वो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। एक बार वापस अच्छे से समझा देता हूं कि ये कह रहा है कि जैसे दो व्यक्ति है जिसकी वर्तमान समय की उम्र 20 और 25 वर्ष है। कितनी है? 20 और 25 वर्ष है। अब इन दोनों की वर्तमान समय की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। कितना? 45 वर्ष। ये दो व्यक्ति है जिनकी वर्तमान समय की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। अब मैं अगर कहूं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, तो देखिए, ये भी 5 वर्ष आगे जाएगा तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ये भी 5 वर्ष आगे जाएगा, इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। दोनों व्यक्ति एक साथ आगे बढ़े 5-5 साल, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। तो देखिए, 45 से 55 कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, क्योंकि 5 ये भी बढ़ा, 5 ये भी बढ़ा। तो 45 से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो गया? 55, यानी कि 5 5 10 और जुड़ गया। तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि आज इनकी आयु का योग जब 60 है, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या होगा? तो 6 वर्ष ए भी जाएगा, 6 वर्ष बी भी जाएगा, यानी कि 12 वर्ष माइनस हो जाएगी। तो इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। ये चीज आपको समझ आई होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों के साथ पीछे जाना है। ऐसा ना हो कि 60 में से आप 6 ही माइनस करो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन का वही तरीका, आयु का योग कितना? 48 वर्ष। अनुपात का योग कितना होगा? 2 और 1 कितना? 3। 3 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा? 16 बार। कितनी बार? 16 बार। अब इस 16 का इस अनुपात से गुणा कर दीजिए। 16 एकम 16, 16 का 2 से गुणा कर दीजिए, 16 दूना 32। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ए की 6 वर्ष पहले उम्र 16 वर्ष थी, बी की 6 वर्ष पहले उम्र 32 वर्ष थी। दोनों का योग 48 हो रहा है। हो रहा है ना? 16 और 32 48। अब वो कह रहा है कि ए की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी? जब ए 6 वर्ष पहले 16 वर्ष का था, तो वर्तमान समय में ए कितना हो जाएगा? 6 वर्ष आगे आएगा। 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। तो ए की वर्तमान समय की उम्र क्या हो जाएगी? 22 वर्ष। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा था कि 6 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 1:2 है और उनकी आयु का योग 60 है। तो ये जो योग आयु का है इसको भी 6 वर्ष पीछे लाना होगा। तो 6 वर्ष पीछे लाने के लिए 60 में से 12 माइनस किया, कितना आ गया? 48। अब ये योग 48 है, अनुपात का योग 3 है, 3 का भाग 48 में 16 बार। इस 16 का इन अनुपातों से गुणा कर दिया। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब देखिए, ये है 6 वर्ष पहले की आयु का योग, आयु दे रखी है। तो वर्तमान समय में इसकी क्या हो जाएगी? ए की आयु 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। तो दोस्तों, आपको ये चीज भी अच्छी से समझ आई होगी कि अगर
आयु का अनुपात पहले का दे रखा है, योग अगर बाद का दे रखा है, तो उसको उसके आयु के अनुपात के साथ में कैसे लाना होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी थी। यदि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। किसकी बात कर रहा है, देखिए, एक बात कर रहा है पिता की, ठीक है, दूसरी बात कर रहा है पुत्र की। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी। ये समय आज का, इसको आज मान लो। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, कब, 5 वर्ष पूर्व पिता है वो पुत्र का 2 गुना था। ठीक है, तो इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। पिता पुत्र का 2 गुना हो गया। अब वो कह रहा है कि उनकी आज की जो आयु का योग है वो कितना है, 40 वर्ष है। आयु का योग कितना, 40 वर्ष। अब देखिए पीछे वाला वापस क्वेश्चन आ गया, आयु का योग वर्तमान समय का अनुपात 5 साल पहले का। तो आप ये जो आयु का योग है इसको 5 साल पहले लेके जाना होगा। तो 40 से मैं कितना माइनस करूं, 10। कितना माइनस, 10, क्योंकि पिता भी 5 साल पीछे जाएगा, पुत्र भी 5 साल पीछे जाएगा, तो दोनों की 10 आयु माइनस हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। अब वही तरीका, आयु का योग 30 वर्ष, अनुपात का योग 2 और 1, 3 का भाग 30 में 10 बार। अब क्या करना है, इस 10 का इन अनुपात से गुणा करना है। 10 का 2 से गुणा किया 20 वर्ष, 10 का 1 से गुणा किया 10 वर्ष। चेक कर लीजिए, 20 और 10 30, मतलब आयु का योग 30 हो रहा है, इसका मतलब सही है। अब कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी। जब पुत्र 5 साल पहले 10 वर्ष का था, तो पुत्र आज कितना हो जाएगा, 5 साल आगे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ तो बोलो, कितना हो जाएगा, 10 और 5 15। तो पुत्र की वर्तमान समय की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ आया होगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। तो एक बार क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विमल और अरुण दो है, एक विमल है, दूसरा कौन है, अरुण। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आयु का अनुपात 3:5, कब की, आज की। कितना है, 3:5। फिर वो कह रहा है कि उनकी आयु का योग 80 वर्ष, कब का, आज का। योग कितना, 80 वर्ष। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए योग भी आज का दे रखा है, अनुपात भी आज का दे रखा है, तो अपन उम्र ज्ञात कर सकते हैं। योग है 80, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 3 और 5 8। 8 का भाग 80 में कितनी बार, 10 बार। अब इनकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। इस 10 का इस 3 से गुणा कर दीजिए, 10 तिया 30। इस 10 का इस 5 से गुणा कर लीजिए, 10 पंजे 50। 30 और 50 से योग 80 हो रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है अपन। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद विमल की आयु आज कितनी, 30 वर्ष। 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष।
अरुण की आयु आज कितनी? 50 वर्ष। 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 60। क्या पूछा? ये तो अभी तक अपन के पास 10 वर्ष बाद की आयु आई है, ये पूछ रहा है उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 20 का भाग 40 में 2 बार, 20 का भाग 30 में 3 बार, 20 या 60 और 20 गुना 40। आपके पास अनुपात क्या आ गया? 2:3। तो आपका जो आंसर है वो ए आंसर है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा था कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? आज की आयु 3:5, आज का योग 80 है, तो वर्तमान समय की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 80 बट्टा अनुपात का योग 3 और 5 8, 8 का भाग 80 में 10 बार, इस 10 का इस 3 से गुणा किया, 10 दिया 30, इस 10 का इस 5 से गुणा किया, 10 पंजा 50। आयु का योग 80, इसका मतलब अपन सही चल रहे। 10 वर्ष बाद, जब विमल आज 30 का है तो 10 वर्ष बाद 40 का, अरुण आज 50 का है, 10 वर्ष बाद 60 का। ठीक है, अब इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो ये संख्या 20 से कटेगी, 20 दूना 40, ये संख्या 20 से कटेगी, 20 दिया 60, अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो तरीका है ये भी आपको समझ आया होगा। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस की 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये कभी गलत नहीं होंगे, और आपके लिए ये जो मेथड है वो अच्छे से साबित होगा, और एग्जाम के टाइम आप हिचकिचाहट नहीं होगी और झट से आप इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है, वो इसकी आयु का अंतर 15 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस टाइप में आपको क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। आयु का क्या दिया हुआ है? अंतर। अभी जो 3 क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन, उसमें अपन को दे रखा था आयु का योग। अब अंतर दे रखा है, आपको या तो अंतर लिखा मिल जाएगा, या अधिक मिलेगा, या कम मिलेगा, या ज्यादा मिलेगा। ये सब अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अंतर को। तो देखते हैं ए व बी की आयु का अनुपात 5:2। ए बी आयु का अनुपात कितना? 5:2। कब की? आज की। कितना अनुपात है? 5:2। फिर वो कह रहा है कि इसकी आयु का अंतर 15 वर्ष है। अब आयु का अंतर दे रखा आज का, तो अनुपात भी आज का। अंतर कितना दिया हुआ? 15 वर्ष। आप क्या करते थे योगफल वाले में? योगफल वाले में आपको आयु का योग दे रखा होता था, तो आप अनुपात का योग का भाग लगा देते। अब आपको आयु का अंतर दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना है, अनुपात का अंतर का भाग लगा दो। क्या करना है? 15 है अंतर, अनुपात का अंतर 5 और 2 का अंतर कितना होगा? 3। 3 का भाग 15 में 5 बार। अब इस 5 का इस अनुपात से गुणा करो, 5 × 5 25। अब इस 5 का इस 2 से गुणा करो, 5 × 2 10। क्या 25 और 10 का अंतर 15 है? जी सर, 15 आंसर है। अंतर 15 दे रखा है, इसका मतलब अपन का जो तरीका है वो क्या है? सही है। अब क्या बोला कि ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान समय की आयु कितनी आ गई? 25 वर्ष। कितनी आ गई? 25 वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ चेंज नहीं है, बस वहां पर आपको आयु का योग दे रखा था, यहाँ पर आयु का अंतर दे रखा है। वहां पर अनुपात के योग का भाग लगाते थे, यहाँ पर आपको अनुपात के अंतर का भाग लगाना है। कुछ नया नहीं करना है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में छाप लिया करो और समझ भी लिया करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश व सुरेश की आयु का अनुपात 4:2 है तथा उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप इनकी वर्तमान समय की आयु ज्ञात करो, फिर 2 वर्ष बाद उसको लेके जाओ और उसकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
चलते दोस्तों, देखते। रमेश व सुरेश, एक कौन है? रमेश। दूसरा कौन है? सुरेश। क्या कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 4:2 है। ये लो सा आज की आयु, अनुपात कितना है? 4:2। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। अंतर आज का है, अनुपात भी आज का है। अंतर कितना? 24 वर्ष। क्या मेथड कहता है? अंतर 24 वर्ष। अनुपात का अंतर कितना? 4 और 2 का अंतर कितना? 2। 2 का भाग 24 में कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। इस 12 का इन अनुपात से गुणा कर दीजिए। 12 का 4 से गुणा 48, 12 का 2 से गुणा 24। अब यहां देख लीजिए, अंतर 24 वर्ष आ रहा है। 48 और 24 का अंतर 24। फिर वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? आज से 2 वर्ष बाद। कब? 2 वर्ष बाद। रमेश आज 48 का है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 48 और 2 50। सुरेश आज 24 का है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 24 और 2 26। अनुपात ज्ञात करना है। संख्या जिससे कट रही है उसको काट दो। ये संख्या आपकी कट रही है 2 से। 2 का भाग 50 में 25 बार, 2 का भाग 26 में 13 बार। अब ये संख्या और किसी से नहीं कट रही है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आ गया? 25:13। तो आपका ऑप्शन ए है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूं। ट्यूशन में कह रहा था कि रमेश व सुरेश की आयु का अनुपात 4:2 है। अंतर उसका 24 है। अंतर भी आज का दे रखा है, आयु का अनुपात भी आज का दे रखा है। तो 24 है, अंतर कितना हो जाएगा? 4 और 2 का 2। 2 का भाग 24 में 12 बार। 12 का इस अनुपात से गुणा किया। 12 का 4 से किया 48, 12 का 2 से किया कितना आया? 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर 24 आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 48 में 2 जोड़ा 50, 24 में 2 जोड़ा 26। संख्या किस कट रही है? 2 से। 25 बार 13 बार। अनुपात कितना आ गया? 25:13। तो दोस्तों, आज इस वीडियो सेशन में अपन ने आयु के टाइप नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो किए और आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। और दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।